नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी दवाई के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लिथियम कार्ब। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहाँ यूज़ की जाती है, यानी किन बीमारी और किन लक्षणों में इसे हम पेशेंट को देते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस दवाई के यूजेस की बात करें तो ये दवाई गठिया बाई के दर्द में पेशेंट को दी जाती है, पेट दर्द में दी जाती है, सिर दर्द में दी जाती है, आंखों में आने वाली परेशानियों में से हम देते हैं, हार्ट अफेक्शन में देते हैं, यानी दिल की बीमारियों में देते हैं। चलिए जानते हैं इन बीमारियों के क्या लक्षण होने पर ये दवाई पेशेंट को हम देते हैं। दोस्तों, जब पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसके कारण पेशेंट को कुछ परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, यानी पेशेंट के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, दर्द रहता है, रेडनेस आती है। तो ऐसे केस में अगर पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो पेशेंट का जो यूरिक एसिड लेवल होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा और सिम्टम्स की बात करें तो इसका एक अलग सिम्टम्स ये होता है कि पेशेंट को सोरनेस देखने को मिलती है, यानी पेशेंट को इन परेशानियों में दर्द ज़रूर होता है, चाहे वो हार्ट की शिकायत हो या फिर पेशेंट को गठिया बाई का दर्द हो या फिर आँख की परेशानी हो या फिर पेट में या सिर में कोई परेशानी हो तो उसमें दर्द ज़रूर होता है, पीड़ा ज़रूर होती है, सोरनेस होती है। इसके गठिया बाई के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, यानी क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, पेशेंट का यूरिक एसिड तो बढ़ता ही है, इसके साथ जब पेशेंट को रियोमेटिज्म या फिर गाउट की परेशानी आती है तो उसके साथ साथ आँख में भी परेशानी आती है और कार्डियक यानी दिल की बीमारी भी आती है। और पेशेंट के जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं यानी छोटे जॉइंट्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, रेडनेस आती है और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। अफेक्टेड पार्ट पर पेशेंट को इरप्शंस भी देखने को मिलते हैं, साथ ही टेंडरनेस भी देखने को मिलती है। इसके एग्रावेशन की बात करें तो पेशेंट को रात में ज़्यादा परेशानी आती है या सुबह के टाइम परेशानी ज़्यादा आती है, यानी दर्द बढ़ता है। और जब पेशेंट गर्म पानी में नहाता है तो उसको आराम मिलता है, या जब शरीर की मूवमेंट होती है तो उसमें आराम मिलता है। इसके हार्ट के सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को रियोमेटिज्म के साथ हार्ट सिम्टम्स आते हैं, यानी पेशेंट को हार्ट रीजन में थ्रोम्बिंग पेन होता है। ये दर्द तब बढ़ता है जब पेशेंट आगे की तरफ बेंड होता है या फिर जब पेशेंट यूरिन करने जाता है तब ये दर्द बढ़ता है, यानी यूरिनेशन से पहले ये दर्द बढ़ता है। और जब पेशेंट यूरिन कर लेता है तो उसके बाद ये दर्द कम हो जाता है, यानी दर्द में राहत मिलती है। इसके यूरिनरी सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को यूरिनेशन की परेशानी के साथ साथ जब दर्द होता है तो वो दर्द किडनी और यूरेटर में महसूस होता है। पेशेंट यूरिन करता है तो उसके हार्ट पर प्रेशर महसूस होता है। ऐसे केस में अगर पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो इन सब दिक्कतों में काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, इसके आंखों के सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट की आंखों में ड्राइनेस देखने को मिलती है और दर्द भी होता है। दर्द जब होता है जब पेशेंट रीडिंग करता है या सनलाइट में जाने से पेशेंट का दर्द बढ़ता है। इसके स्टमक के सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को खाली पेट दर्द महसूस होता है, खाना खाने के बाद आराम मिलना शुरू हो जाता है। नोजिया और एसिडिटी की शिकायत भी आती है, लेकिन खाने के बाद इनमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट अपने पेट के आसपास टाइट कपड़े पहनना पसंद नहीं करता है, अगर पहनता है तो उसको परेशानी होती है। इन सब दिक्कतों में अगर पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो उसमें काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, इस दवाई को सिर दर्द में भी देते हैं। पेशेंट को सिर दर्द टेंशन की वजह से होता है और जब खाना खा लेता है तो उसमें आराम मिलना शुरू हो जाता है, या फिर पेशेंट जब बाहर घूमने जाता है या बैठ जाता है तो इसमें आराम मिलता है। इन सब दिक्कतों में जो एग्रावेशन देखने को मिलता है, यानी परेशानी पेशेंट को कब होती है, जब पेशेंट रात को सोता है या जब सुबह होती है। तो ऐसे केस में ये दवाई दी जाती है। एम्बुलेशन की बात करें, यानी पेशेंट को आराम कब मिलता है, जब मूवमेंट करता है पेशेंट, यानी चलता फिरता है तो उसमें इन सब दिक्कतों में राहत मिलती है। ऐसे केस में दवाई हम डॉक्टर की निगरानी में ले सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले, तभी इस दवाई का सेवन करें। नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।